जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं जो अपना मॉक टेस्ट होता है उसका पेपर नंबर 830 का रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए। पहला प्रश्न कहता है कि जो रिलेशन लाइब्रेरी का बुक से है, तो लाइब्रेरी और बुक का रिलेशन क्या है कि लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुकें रखी जाती है। वैसा ही रिलेशन आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर फिश और रिवर का। देखो, रिवर के अंदर फिश हो सकती है, लेकिन बात हो रही है कि बहुत सारी चीजें कहीं एक जगह इकट्ठी रखी जाए, तो नदियों में कहीं एक जगह इकट्ठी तो नहीं रहती आपकी मछलियां, ठीक है। एरोप्लेन स्काई वाली बात भी नहीं बैठ रही, ये आपका बुकेट और फ्लावर वाली बात भी नहीं बैठ रही, लेकिन ये बात बिल्कुल बैठ रही है शिप और फ्लीट की, क्योंकि जहां पर बहुत सारे जहाज खड़े होते हैं उसको क्या बोला जाता है, बेड़ा यानी फ्लीट बोला जाता है। क्लियर है बात? तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। कंफ्यूजन केवल ए और डी में होता है। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो फिर से एक सादृश्यता का ही प्रश्न है कि जो रिलेशन सी डी एफ का जी एच जे से है, वैसा ही ग्रुप किसके अंदर है। तो अगर सी के क्रमांक की बात करूं तो 3 होता है, डी के क्रमांक की बात करूं तो 4 होता है, एफ की 6, जी का 7, एच का 8 और जे का 10। यहाँ पे आपको +4 और +4 की सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। तो वैसा ही अगर देखने जाओगे तो यहाँ पे देखो के 11 +4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी +4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी क्या दिखाई दे रहा है, +4। तो +4 की अगर बात करें उस सिमिलरिटी से आपका ग्रुप बी जो है इसके लिए सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें थर्ड की, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड फिर से सादृश्यता का है कि जो रिलेशन 2 और 3 का है, जो रिलेशन 2 और 3 का है, 23 का किसके साथ है। देखो 2 और 3 जो है वो आपके कंजिक्यूटिव यानी लगातार प्राइम नंबर है, लगातार अभाज्य संख्या है। लगातार अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है वो जिसमें केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी 2 ही चीजों का भाग जाता है, एक एक का और एक खुद का, ठीक है। तो ये 2 लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। तो 23 के बाद जो लगातार अभाज्य संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, 29। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सादृश्यता का है, जहां पर बोला गया है कि जो 2 का रिलेशन 12 के साथ है, तो 2 से 12 कैसे आ सकता है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 12। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर। अगर 8 के क्यूब की बात करें तो 512 होता है और स्क्वायर की बात करें तो 64 होता है। इन दोनों को ऐड करने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1576। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सीरीज का एक अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे आपको सीरीज को देखने के लिए ऑप्शन से जाना होगा और ऑप्शन से वैल्यू पुट करके ये देखना होगा कि कौन सा आपका ग्रुप जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली देखो, अगर इसको अगर आप 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करोगे तो टोटल चीजें जो होगी वो 20 होगी। तो पॉसिबिलिटी है कि या तो 5-5 का ग्रुप बने या 4-4 का ग्रुप बने, लेकिन यहाँ पे ग्रुप जो है वो एक अलग तरीके से आपको दिखाई देगा। जैसे मान लो कि मैं 5-5 का ग्रुप बनाऊं तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे को एक बार ऑप्शन से जाना होगा और मैं ऑप्शन यहाँ से ए से पुट करके देख रहा हूं कि यहाँ पे बी होता और यहाँ पे भी ए होता और यहाँ पर क्या होता, ए, और यहाँ पर क्या होता, बी, और यहाँ पर क्या होता, सी। तो मुझे कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और रिपीटेशन भी दिखाई दे रहा है। देखो रिपीटेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बी 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 सी सी ए, बी बी सी सी ए। अब आप कहोगे सर ये ग्रुप, ये आगे की चीजें कैसे आई, तो वो बात ध्यान से समझना। जैसे बी था, बी के बाद कंजुगेटिव आता है, लगातार आता है सी, तो बी 2 बार, सी 2 बार और एक एलिमेंट ए ले लिया। चीजें 3 होगी, ए बी और सी। बी लगातार 2 बार, सी लगातार 2 बार, फिर ए ले लिया। अब क्या करेगा, अब वो बी को हटाएगा, बी को हटा के सी और ए को लेगा, तो सी 2 लगातार, ए 2 लगातार और बी आ गया। अब क्या करेगा, सी को हटाएगा, बी लगातार लेगा, सॉरी ए लगातार लेगा। देखो पहले बी को हटाया, बी के हटाने के बाद सी को आगे लेके आया, अब सी को हटा के किसको लेके आएगा, ए को आगे लाएगा। डबल ए डबल बी और सी, 2 चीजें लगातार वाली एक साथ 2-2 बार लेगा और एक एक बार, ठीक है, ये पैटर्न था। तो इसका आंसर क्या होगा, ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो बहुत इजी प्रश्न है। आप ये देख रहे हो कि ये जो वर्ड था इसका कोडिंग जो है इसने ये किया है, तो इसको समझने की अगर आप कोशिश करोगे तो ये स्टार्टिंग के जो दो लेटर है आर और ई, आपको कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को यहाँ पे आगे लास्ट में ऐड कर दो, वो भी रिवर्स करके। रिवर्स करके करूंगा तो ये क्या आ जाएगा ई और आर। तो आप देखो ये सेम है, ई एक्स ए एम आई एन ए, यहाँ तक तो सेम है, और लास्ट में देखो ई और आर को क्या कर दिया है, अपोजिट कर दिया। तो सेम चीज आपको यहाँ पर करनी है रिफॉर्मर में, यानी ये जो दो लेटर है, ये दो लेटर यहां से शुरू होकर यहां तक तो सेम रहेंगे, और इन दोनों को रिवर्स लिखना है, यानी क्या आ जाएगा ई और आर आ जाएगा। तो ई और आर आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में, बाकी चीजें भी आपको ई और आर एक बार चेक कर लेते हैं। एफ ओ आर, ठीक है, एफ ओ आर एम ई आर, तो ये तो चीजें यहां से ही बन रही है। एक बार एफ ओ आर देखो यहाँ पे एम नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है। ई आर तो दोनों में था, इसमें भी था और इसमें था, और इसमें भी ई आर है, लेकिन बाकी चीजें जो है वो सेम रहनी चाहिए। देखिए बाकी की चीजें अगर यहाँ से हिंट देखा तो ई की जगह ई था, एक्स की जगह एक्स, ए की जगह ए, एम की जगह एम, आई की जगह आई, एन की जगह एन, ए की जगह ए, टी आई ओ एन, यानी बाकी चीजों में कोई हेरफेर नहीं है। तो इस चीज को देखते हुए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कहता है इस प्रश्न में एक शब्द 4 अन्य शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। एक दिए गए शब्दों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, यानी एक बनाया जा सकता है, यानी बाकी नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। तो अगर बात करें तो क्या ये बनाया जा सकता है कि आपका, देखो इसमें वी आ रहा है और वी यहां से कहीं से भी नहीं आएगा, ठीक है, और आर ए पी ई डी, डी आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आ जाओ इधर, तो टी है आपके पास, एच है, ई है, ए है, और टी 2 बार चाहिए, तो देखो एक ही टी आपके पास है, तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे टी डबल यूज किया है तो ये भी नहीं बनेगा, तो केवल ये वर्ड आपका बनाया जा सकता है, एच ई सी, टी भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं, और ई भी ले सकते हैं, क्योंकि ई आपके पास 2 बार है, एक तो ये रहा और एक ही ये रहा। केवल ये ऑप्शन ए है जो वो इस वर्ड से बनाया जा सकता है, बाकी 3 नहीं बनाए जा सकते। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 8 की ओर। यहाँ पे बोला गया है कि ट्रेन को ये लिखा गया है, तो बताओ बस को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो इस प्रश्न को करने के लिए आप क्रमांकों की ओर जाओगे तो टी का क्रमांक होता है 20, आर का होता है 18, ए का 1, आई का 9 और एन का 14। यहाँ पे हो जाता है ये 23, 21, 4, 12 और 17। देखो आपको कोड अच्छे से याद रखने होंगे। अब आपको देखो +3 और +3 और +3 और +3 आपको दिखाई दे रहे हैं, तो +3 +3 +3 करके आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधी सिंपल सी बात है, बी में +3 करेंगे तो क्या आएगा 5 ई, यू में +3 करेंगे तो 24 क्या आएगा x, और s में +3 करेंगे 19 और 3 22, यानी क्या आएगा v। ई एक्स वी आपको कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछा गया है कि भारत, नेपाल और भूटान, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। तो भारत, नेपाल, भूटान, वैसे तो तीनों जो है एशियन कंट्री और पड़ोसी है, लेकिन अगर बात करें वेन डायग्राम में तो ये वेन डायग्राम बी इसको रिप्रेजेंट करेगा। तीनों कंट्री अलग अलग, इसमें कोई रिलेशन आप नहीं दिखा सकते। आप इन ऑप्शनों को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये ना कोई भूटान पाकिस्तान नेपाल में, ना इंडिया कोई नेपाल में, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन आपके पास बी बच गया। कई बार ऑप्शन एलिमिनेट करना ज्यादा इजी रहता है बजाय आंसर देखने के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करें 10 की, तो एक अच्छा आपका मिसिंग नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न ये कहता है कि 68 कैसे आया, तो मैं बता दूं, आप यहां से स्टार्ट करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आया 12, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आया 18, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आया 24, ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आया 16, तब ऐड करेंगे तो ये टोटल आएगा 70, और 68 लाने के लिए मेरे को -2 करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात। सेम लॉजिक आप यहाँ पे लगाओ तो ये आएगा कितना 15, ये कितना आएगा 12, ये कितना आएगा 28, ये कितना आएगा 35। अगर इनका टोटल देखोगे तो आएगा 90,
और 90 में से -2 करोगे तो आएगा कितना 88। अगर इस पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। 12 और 8 20, 20 और 25 45, 45 में से आपको 2 माइनस करना है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 43। 43 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन कर लेना कॉपी में अलग से। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसने कहा कि ASHA को 29 लिखा गया है, तो विनय भूषण को क्या लिखा जाएगा। तो देखो इसको लिखने का जो लॉजिक है वो ये है कि आप पहले इनके क्रमांक लिखोगे और इनको ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो 20 और 9 29 आ जाएगा। यानी क्रमांकों का आपको टोटल करना है, क्रमांकों का टोटल करने का मतलब जैसे V का 22, I का 9, N का 14, A का 1, Y का 25, B का 2, H का 8, U का 21, S का 19, H का 8, A का 1 और N का 14। इनको जब आप टोटल करोगे तो देखो इनकी सबकी लास्ट डिजिट अलग अलग है, तो लास्ट डिजिट को ऐड कर लेते हैं। 9 और 2 11, ठीक है। 11 की लास्ट डिजिट 1, 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11, फिर से एक लास्ट डिजिट आ गई। 1 और 2 3, 3 और 8 11, फिर से लास्ट डिजिट 1 आ गई। 1 और 1 2, 9 और 2 11, फिर से लास्ट डिजिट 1 आ गई। 1 और 8 9, 9 और 1 10, यानी लास्ट डिजिट 0, और 0 में लास्ट डिजिट 4 8 होगी तो लास्ट डिजिट 4 बच जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। टोटल करने के बजाय लास्ट डिजिट से आंसर किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है कि साइलो का एक प्रश्न है जो आपको इस पेपर में पूछा है। क्या करना है, स्टेटमेंट से आपको बनाना है। सम कैट्स आर किटन्स, सम कैट्स आर किटन्स, ऑल डॉग्स आर किटन्स, ऑल डॉग्स आर किटन्स। उसके बाद कंक्लूजन क्या है, सम कैट्स आर डॉग। बिल्कुल नहीं कह सकते कैट्स और डॉग के बारे में। सम डॉग्स आर किटन, बिल्कुल देखो सारे डॉग किटन है तो सम डॉग्स आर किटन भी होंगे। तो ओनली आपका जो है वो सेकंड जो है फॉलो होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं 13 की ओर, जहां पे आपको मिरर इमेज का पूछा है। तो अगर मिरर इमेज की बात करें तो आपको ये कैसे दिखाई देगा, तो आप बोलोगे सर ये चीज ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। बाकी ये अपना सर्किल है ही, एरो नीचे ही रहेगा और ये जो है वो इस साइड रहेगा। कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर हमको डी में ये चीज दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसा ही पैटर्न आपको ऑप्शन नंबर डी में मिला। सी में तो गलती कर दी, देखो ये ठीक है, ये यहां तक ठीक था, लेकिन ये जो है वो इधर आएगा, ठीक है। ये रही बात, क्योंकि इस मिरर में अप डाउन चेंज नहीं होगा, सिर्फ राइट लेफ्ट चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो आपको बोला है कि निम्न में से कौन सा भिन्न है, यानी ऑड वन आउट निकालना है। ऑड वन आउट निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनका डिजिट सम करना है, यानी सारे डिजिट को जोड़ो। तो 8 और 10, 10 और 3 13, यहाँ पे करेंगे तो 5 और 5, 5 और 10 3 13। देखो कभी भी चीजें अलग नहीं निकालनी होती, 3 में सिमिलरिटी बनानी होती है, और यही यहाँ पर कितना आएगा 13। इसका मतलब आंसर नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 और 7, 7 और 7 14 आ रहा है। क्लियर है बात। इसी तरीके से अपन ने इसमें ऑड वन आउट निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चढ़ेंगे 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको ऑड वन आउट बताना है। किसमें आपको बताना है कि कौन सी चीज है वो अलग है, तो सिमिलरिटी बनानी है। तो ये देखो 23, ये आपका 19, ये आपका 15 और ये 11 क्रमांक लिखे हैं। यहाँ पे देखो ये -4 और -4 चल रहा है। यहाँ पे बात करें तो 26 22 18 और 14, यहाँ पे भी -4 और -4 चल रहा है। 11 8 5 और 2, यहाँ पे -3 आ गया, यही आंसर होगा। आप इसको चेक कर लो, तो ये 18 14 10 और 6 -4 दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है कि ये जो आपको 5 ऑप्शंस दिए हैं उसको इस तरीके से अरेंज करो कि एक मीनिंग निकल के आए। तो देखो बात करते हैं, सबसे पहले तो मानसून आता है, यानी 4 नंबर सबसे पहले आएगा। मानसून के बाद मानसून में सबसे पहले वर्षा बाढ़ क्षति से पहले तूफान आएगा, यानी 1 आएगा। तूफान आने के बाद आपकी बारिश आएगी, और बारिश आने के बाद आपकी बाढ़ आएगी, और फिर आपको क्या होगी क्षति।
यानी 4 से स्टार्ट होगा 5 पे खत्म होगा, 4 से स्टार्ट है 5 पे खत्म है, ये नहीं होगा। 4 से स्टार्ट है 5 पे खत्म है, ये भी नहीं होगा। और फिर क्या आएगा, 4 के बाद आना चाहिए पहला, तो 4 के बाद पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखाई दे रहा है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करें 17 की, तो आपको पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अल्फाबेट आपकी सीरीज है, क्रमांक लिख लो 1 4 6 10, तो यहाँ पे +5 और यहाँ पे +6, यहाँ पे +5 +6। देखो यहाँ पे भी यही है 7 और 13, 7 और 13 में क्या है, सॉरी, J का 10 और P का 16, +6 G का 7 है ना, ये 7 है बेटा, क्रमांक 7। ये भी +6 और ये भी +6, ये भी +6 और +6, यानी +6 करना है। M में +6 करेंगे तो 13 और 6 19, 19 का मतलब S। 16 में अगर +6 करेंगे तो 22, यानी क्या आएगा V। S और V आपको ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। +6 की यहाँ पर सीरीज चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 18 की ओर, तो फिर से एक सीरीज है अल्फाबेट, वही क्रमांक लिखो। क्रमांक अगर लिखेंगे तो बातें समझ में आएगी। जैसे इसका क्रमांक 24, इसका 3, इसका 4, फिर इसका 24, इसका 6 और इसका 7, ठीक है। फिर इसका कितना 22, और सॉरी इसका 23 है, W का 23, फिर इसका 22, इसका 9 और इसका 10, ठीक है। तो देखो -1 यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है, -1 दिखाई दिया, फिर +3 दिखाई दिया यहाँ पर, और फिर यहाँ पे क्या दिखाई दिया, फिर यहाँ पे +3 दिखाई दिया। -1 +3 क्या आगे भी यही चल रहा है, बिल्कुल देखो -1 +3 तो -1 करेंगे तो 22 में से एक गएगा, क्या आएगा, क्या 21, यानी U आएगा, यही आंसर होगा। फिर +3 9 +3 12 L आ जाएगा, और 10 +3 13, यानी M आ जाएगा। क्लियर होगी बात। क्रमांक लिखोगे इजीली आपको अल्फाबेट सीरीज समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर अगर 19 की बात करें तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे बोला है कि कृष्ण उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर की ओर गया। तो देखो नॉर्थ आपका जो है वो कौन सा होता है, देखो नॉर्थ आपका ये होता है, ठीक है। और इस उत्तर दिशा में आपका गया कितना 40 किलोमीटर यात्रा करता है। उसके बाद क्या मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। नॉर्थ से मैं आपको इधर एक बार बता देता हूं, जैसे ये आपकी नॉर्थ होती है पूर्व, सॉरी उत्तर, ये ईस्ट पूर्व, ये साउथ दक्षिण, और ये वेस्ट पश्चिम। इसके इस साइड जाओगे तो राइट, इसके नीचे की ओर जाओगे राइट, इसके इधर जाओगे राइट, इसके इधर जाओगे राइट। यानी राइट जो है वो घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में राइट, इसका अपोजिट लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखो कृष्ण उत्तर दिशा में 40 गया है, उसके बाद वह राइट मुड़ा और 4 गया, तो यहां से राइट मुड़ा कितना गया 4। उसके बाद फिर लेफ्ट मुड़ता है और 5 जाता है, तो लेफ्ट किधर जाएगा, ऊपर की ओर, कितना चला 5, ठीक है। अंत में वह लेफ्ट मुड़कर 4 चला जाता है, तो ये राइट होता है, ये लेफ्ट, लेफ्ट में 4 मुड़ने का मतलब इसके बराबर आ जाएगा। अब आपको पूछा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखो ये दूरी आपको निकालनी है, जिसमें ये 40 है और ये कितनी है 5, 40 और 5 आपको कितनी मिलेगी 45। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, पूछा गया है कि नीचे दी गई श्रेणी में ऐसी किसी विषम संख्या है किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आई है। यानी कहने का मतलब आपका ये है कि ओड के बाद क्या आनी चाहिए, ओड आनी चाहिए, यानी 2 लगातार ओड संख्याएं होनी चाहिए। तो 2 लगातार ओड संख्याएं अगर स्टार्ट करते हैं, एक तो ये होगी और एक ये भी होगी, 2 लगातार ओड ही पूछा ना आपको। नीचे दी गई श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्या है जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आई है, यानी विषम के बाद विषम आनी चाहिए, ये ठीक है। और आगे 7, देखो 1 के बाद 5 आ रही है, और 5 के बाद क्या आ रही है 7 आ रही है। उसके बाद ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये इसके बाद नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये सम सम सम, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आगे देखो, आगे देखो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो क्या केवल 3 आ रही है, 3 चीजें। देखो विषम, विषम के बाद विषम, विषम, विषम के बाद विषम, विषम, विषम के बाद विषम, तो 3 ऐसी चीजें हैं, 3 ऐसे ग्रुप हैं जिसमें विषम के बाद विषम आ रही है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, जहां पे आपको पूछा गया है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, जिसमें बोलता है एक महिला की ओर संकेत करते हुए रवि ने कहा, जो आदमी कहता है
वो वाली बात मेरे वाली बात बोलेगा। जो आदमी कह रहा है वो मेरे या हमारे वाली बात होती है, ठीक है। रवि कहता है वह मेरे, मेरे यानी रवि। रवि के चाचा कौन होंगे? उसके पिता के भाई। रवि के चाचा कौन होंगे? उसके पिता के भाई। मेरे चाचा के इकलौते भाई कौन होंगे? रवि के पिता। इकलौते भाई कौन होंगे? पिता। इकलौते भाई की पुत्री है, यानी इनकी बेटी। अब मुझे बताओ, इनकी बेटी तो ये दोनों भाई बहन हो गए। इसका मतलब इस लड़की के लिए यानी इस महिला के लिए रवि क्या हो गया? भाई। और रवि के लिए वो महिला क्या हो गई? बहन। आपसे क्या पूछा है? रवि उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, यानी रवि क्या लगता है उस महिला का? तो आप बोलोगे सर भाई लगता है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 22 की ओर चलते हैं। तो 22 आपका एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आसान प्रश्न। देखो कैसे। 5 गुणा 4 20, 20 गुणा 2 40। इन तीनों को आपस में गुणा कर दो। 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 4 एकम 4 और 6 चौक 24। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 24। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं 23 की ओर। इसमें आपसे पूछा है कि बताओ भाई साहब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यानी कहने का मतलब इस फिगर को पूरा करना है। इस फिगर को पूरा करने के लिए मेरे को क्या चाहिए वो देखो। मेरे को पहली बात तो एक ये लाइन चाहिए, ठीक है। फिर कौन सी लाइन चाहिए? फिर मेरे को लाइन चाहिए ये वाली, ठीक है। फिर ये वाली। अब ये वाली चीजें कहाँ दिखाई दे रही है? ए में नहीं दिख रही है, ठीक है। ए में दिख रही है, लेकिन ये इसको कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट सब में कर रहा है, ए और बी। अब ये देखो, ये वाली चीज तो आप ये देखो खुद नोट करो कि ये वाली चीज तो चाहिएगी, तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। इन दोनों में अंतर अगर देखोगे तो क्या अंतर है वो देखो। ये दोनों लगभग सेम दिखाई दे रही है, लगभग सेम दिखाई दे रही है। ए और सी दोनों लगभग सेम दिखाई दे रही है। अब देखो यहाँ पे सीधी सिंपल सी बात है कि ये जो चीजें हैं वो ऐसे मतलब कहने का मतलब है एकदम यहाँ पे मिलनी है, ठीक है। आगे भी देखो ऐसे चीजें जो है वो कॉर्नर की ओर मिलती हुई दिखाई दे रही है। ए और सी में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अंतर इस देखने से तो नहीं दिख रहा है। हाँ, एक ये विड्थ देख सकते हो, ये कहीं ना कहीं ज्यादा है, तो मैं आपको ऑप्शन नंबर सी की सलाह दूंगा। सी और बी काफी सिमिलर है, बस ये कि इसमें ट्रायंगल जो है वो थोड़ा सा नेरो है, इसमें थोड़ा ब्रॉड है। और ट्रायंगल थोड़े ब्रॉड ही होने चाहिए, नेरो नहीं होने चाहिए, यानी सकड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर सी की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो आपको एक वेन डायग्राम दिया गया है, जिसमें सर्किल को इसने सिंगर बताया गया है और ट्रायंगल को इसने डांसर से, और ये जो आपका रेक्टेंगल है सॉरी स्क्वायर जो है उसको स्टूडेंट से बताया गया है। अब इसने पूछा है कि नीचे दी गई आकृति में कौन सा उन छात्रों को, यानी स्टूडेंट तो होना ही चाहिए, स्टूडेंट तो होना ही चाहिए, जो गायक भी है यानी सिंगर भी है और डांसर भी, यानी तीनों चीजें कॉमन होनी चाहिए। तीनों चीजें कॉमन कहाँ दिखाई दे रही है? आपको डी में दिखाई दे रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। स्टूडेंट भी होना चाहिए, सिंगर भी होना चाहिए और डांसर जो रिप्रेजेंट कर रहा है डी, ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न 25वां क्वेश्चन ओपन डाइस से पूछा है, यानी एक पासा है जिसकी 6 सतह है, जिसको आपको खोल के दिखाई गई है। तो याद रखना जब भी खुले पासे का क्वेश्चन आए तो हर एकांतर सतह, एकांतर सतह मतलब एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। राइट लेफ्ट, एक छोड़कर एक, या फिर अप और ऊपर और नीचे से एक छोड़कर एक, ठीक है। यानी हर एकांतर सतह एक दूसरे के विपरीत मानी जाती है खुले पासे में। फिलहाल आपको किसकी विपरीत सतह पूछी है? तो आपने बोला सर 3 की विपरीत सतह पूछी, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका? 1। ये था आज का सॉल्यूशन। आई होप आपको बातें समझ आई होगी। जय हिंद, जय भारत।